+2 क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशन का एक सब टॉपिक है जो कि जिसका नाम है कश्मीर विषय या कश्मीर इशू। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर और कश्मीर जो था वो भारत का एक हिस्सा था, लेकिन तब से ही ये भारत का एक सबसे मुख्य ज्वलंत विषय बन गया था आज़ादी के बाद से ही। ये प्रॉब्लम जो थी या ये कठिनाई जो थी वो और ज़्यादा मुश्किल हो गई जब हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के चलते कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी। वो स्पेशल पावर्स क्या थी कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, अलग संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अलग फ्लैग, अपना झंडा, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको दर्जा दे दिया। वहाँ के गवर्नर जो थे या जो है उनको सदर रियासत का दर्जा दिया गया, और जितने भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून थे वो वहाँ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे। कुछ ऐसा हमने आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो थी कुछ विशेष पावर्स या विशेष शक्तियाँ जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर राज्य को दे दी गई थी। इसके अलावा कोई भी जो कश्मीर का निवासी नहीं है, जो कश्मीर में रहने वाला नहीं है, वो कश्मीर में किसी भी तरह से अपनी ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकता, यानी कि नॉन कश्मीरी को वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का भी कोई अधिकार नहीं था। It was against the special status of the state of Jammu and Kashmir that there was a clarion call for abrogations of Article 370 and 35A. It was against the special status. ये स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट होता हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टार्टिंग से ही या पूरे देश में इस बात के लिए वाद विवाद होता रहता था, या इस बात के लिए बात चलती रहती थी कि जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का एक अंग है तो इसे स्पेशल स्टेट बनाने का डिसीज़न क्यों लिया गया या ऐसा क्यों रखा गया। आज़ादी के समय हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी समस्या थी, लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट का दर्जा देना या स्पेशल स्टेटस दे देना, जिसका अपना संविधान, जिसका अपना झंडा, और जो भी व्यक्ति भारत का निवासी है कि वो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो हमेशा से इस आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने की आवाज़ें जो थी वहाँ से उठती रहती थी। Others equated Article 370 and 35A a constitutionally recognized separatism. कुछ लोग इसे अलगाववाद के भी मानते थे भी। आर्टिकल 370 के चलते और 35A के चलते जो थे वो कुछ लोगों का मानना था कि ये पूरी तरह से अलगाववाद को प्रदर्शित करती है, कि इस तरह से शो होता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। It was against the backdrop of current NDA government presented the Jammu and Kashmir Recognition Bill. इसके चलते जो NDA गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो था, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ जोड़ दिया जाए। 5 अगस्त 2019 को इसके लिए इस आर्टिकल 370 और 35A के ख़िलाफ़ राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया और उसे मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में पास कर दिया गया। द बिल वाज प्रेजेंटेड बाय द राज्यसभा इनटू लोकसभा। फिर इस बिल को जो था वो लोकसभा में भेजा गया और 6 अगस्त 2019 को अगले ही दिन इस बिल को जो था वो लोकसभा में भी पास कर दिया गया। 9 अगस्त 2019 को
राष्ट्रपति जी के स्वीकृति के साथ ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो था वो पूरी तरह से भारत से ख़त्म कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर डिवाइड कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया, जो कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर बन गए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 8 इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, मीन्स भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां एवं विकास। मई 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा और केंद्र में अपनी प्योर मेजॉरिटी की सरकार उन्होंने बनाई। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत सरकार जो थी, जिसके पास की स्पष्ट बहुमत था, वो अपनी सरकार बनाई। दो कॉल्ड NDA third, the BJP coalition of 2014 was largely different its predecessor coalition। इस बार की बीजेपी सरकार जो थी वो अपने पिछले गठबंधन से कहीं मजबूत सरकार थी। वेयर द प्रीवियस कोलिजन वाज लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टी। पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी वो एक नेशनल पार्टी ने बनाई थी। द NDA कोलिजन वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय द नेशनल पार्टी। अब इस बार की जो बीजेपी सरकार जो थी उसने पूरी तरह से इस राष्ट्रीय पार्टी का मुख मोड़ दिया। दैट इज़ बीजेपी, इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और इस बार की बीजेपी पार्टी जो थी वो पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में आई। इट वाज आल्सो कॉल्ड ए सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन। इसे सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन कहा गया। अब इसे सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन कहने का मतलब ये था कि आप जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी आधे से ज़्यादा सीटें जीत जाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और जो गठबंधन था, NDA का गठबंधन है, उस गठबंधन ने मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा सीटें हासिल की। तो उनके पास सरप्लस सीटें, जो हम कह सकते हैं, सरप्लस गठबंधन इसको नाम दिया गया था। इन दैट सेंस ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स विच कुड बी सीन फ्रॉम वन पार्टी लेड कोलिजन टू अ वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन। अब यहाँ ये एक पूरी तरह से बदलाव का समय था, जो कि कोलिजन गवर्नमेंट गठबंधन में बदलाव का समय था और पूरी तरह से इसमें बदलाव दिखाई दिया। अब ये एक दलीय गठबंधन के स्थान पर एक पार्टी गठबंधन के रूप में दिखाई दिया। मैं फिर से बताऊंगा कि ये एक दलीय गठबंधन के स्थान पर एक पार्टी गठबंधन के रूप में दिखाई दिया। 2019 में भी जब 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर बीजेपी पार्टी जो थी वो पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। टोटल 543 सीटों में से 350 सीट जो NDA गठबंधन मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गठबंधन था उसने हासिल की। बीजेपी इटसेल्फ वोन 303 सीट्स इन द लोकसभा। अकेले बीजेपी पार्टी ने 303 सीटें हासिल की और ये 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत जो थी वो हासिल की थी। इससे पहले 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी को जो था सहानुभूतिक तौर पर इतनी बड़ी जीत जो थी वो हासिल हुई थी और उसके बाद 2019 में बीजेपी पार्टी को इतनी बड़ी जो थी वो जीत हासिल हुई। किसी भी पार्टी के द्वारा 2019 में बीजेपी कितनी पार्टी के द्वारा जो जीत हासिल की गई है वो बहुत बड़ी जीत थी। और इसी पर सामाजिक विज्ञानियों ने अपनी विचार देना शुरू किया कि आज के इस दौर में बीजेपी पार्टी भी कहीं उस कांग्रेस के सिस्टम की तरह चल पड़ी है जहां एक पार्टी जो थी वो डोमिनेट करती थी। कुछ समाज विज्ञानियों ने तो इसे बीजेपी पार्टी के दौर को कहना शुरू कर दिया।
ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस के दौर की तरह चल पड़ी है। तो ये था आज का टॉपिक। इसको आप अच्छे से स्टडी करें, इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर फ़ोन करके पूछ सकते हो।